प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ई लेक्चर के माध्यम से परचेज डिपार्टमेंट चैप्टर के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट्स एवं विभिन्न प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आपको ये पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। काम की निश्चितता पूर्वक समाप्ति के लिए कभी कभी वायदों को लिखित रूप से कानूनन मान्यता भी आवश्यक हो जाती है। किसी कार्य की पूर्णता के लिए किन्हीं दो या अधिक पक्षों में किसी एक निर्णय पर सहमति ही अनुबंध कहलाती है। अनुबंध विभिन्न पक्षों के बीच एक प्रकार की सहमति होती है जिसके अनुसार उसमें उल्लेखित कार्य के निष्पादन हेतु सभी पक्ष अपने उत्तरदायित्व निभाने के लिए बाध्य होते हैं। अधिकांशतः अनुबंध का प्रालेख लिखित रूप से तैयार किया जाता है तथा प्रत्येक पक्ष एवं गवाहों से उस पर साइन करा लिए जाते हैं। अनुबंध सभी पक्षों के उत्तरदायित्व एवं उनके निजी अधिकारों को लागू करने व उन्हें कानूनन पूर्ण करने के लिए बाध्य होता है। अब ये अनुबंध की क्यों आवश्यकता पड़ती है या नेसेसिटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जब कभी भी किसी कार्य के निष्पादन के लिए किसी व्यक्ति विशेष या फर्म को अधिकार दिया जाता है तब उस कार्य के संपूर्ण स्पेसिफिकेशन स्पष्ट कर दिए जाते हैं तथा अपेक्षा की जाती है कि कार्य निश्चित समय जो कि अनुबंध के समय उसे बताया जाता है उसकी क्वालिटी जो उसे पूर्व में बता दी जाती है तो वो कार्य उन्हीं मापदंडों के अनुसार हो। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि परिस्थितिवश कई बार या तो कार्य समय पर पूर्ण नहीं होते हैं या उनकी गुणवत्ता के स्तर में अंतर पाया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट ने जानबूझकर देरी की हो या निम्न स्तर का कार्य किया हो सकता है कि नियोजक ने भी निम्न स्तर की सामग्री प्रदान की हो। कारण कोई भी हो, लेकिन कार्य संपूर्णता में देरी या गुणवत्ता में अंतर मतभेद का कारण बन जाते हैं जिससे सभी पक्षों को परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हानि उठानी पड़ सकती है। ऐसी मतभेद की स्थिति से बचने के लिए विभिन्न पक्षों के बीच एक मान्य अनुबंध तैयार कर लिया जाता है जिसके तहत सभी पक्षों को अधिकार एवं उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं जिनकी पालना करना उनका कर्तव्य होता है तथा उनका पालन ना होने पर कार्य की हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होते हैं। अब मैं आपको जो कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सर्वप्रथम एकल कार्य कॉन्ट्रैक्ट या सिंगल वर्क कॉन्ट्रैक्ट। जब नियोजक द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को किसी एक निश्चित कार्य के लिए अनुबंध किया जाता है तो उक्त प्रकार का अनुबंध करार होता है। उस प्रकार के अनुबंध की शर्तें कार्य समाप्ति पर स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर किसी वस्तु की खरीद के लिए ग्राहक दुकानदार से भाव ताव तय करके निश्चित रकम तय कर लेता है तो ग्राहक द्वारा उक्त वस्तु का मूल्य चुकाकर वस्तु प्राप्त करने के बाद अनुबंध स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अर्थात यदि ग्राहक उस वस्तु की अन्य इकाई उसी मूल्य पर खरीदना चाहे तो दुकानदार उसके लिए बाध्य नहीं होता है। जो दूसरा प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लमसम कॉन्ट्रैक्ट। इस प्रकार के अनुबंध में कार्य निष्पादन के लिए विस्तृत दर नहीं निकाली जाकर मोटे तौर पर एक निश्चित राशि पर कार्य निष्पादन करना तय कर लिया जाता है। जैसे कि एक 200 वर्ग मीटर के भूखंड पर 120 वर्ग मीटर का भवन भूतल पर करवाना है जिसमें बैठक, 3 शयन कक्ष, चौक, रसोई, स्नानागार व सीढ़ियाँ आदि बनानी है तो उस कार्य को संपूर्ण करने का अनुबंध रुपये 10 लाख रुपए में तय किया जाता है। तो इस प्रकार के अनुबंध को हम लमसम अनुबंध कहते हैं। जो तीसरा जो अनुबंध है वो है वस्तु मूल्य अनुबंध या आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। जब कभी भी एक ही प्रकार के कार्य को बार बार दोहराना हो तो उस कार्य की एक इकाई के मूल्य की गणना कर ली जाती है तथा जितना गुणा कार्य अधिक होता रहता है उसी के अनुसार कार्य का भुगतान किया जाता है। जैसे कि एक फर्नीचर फैक्ट्री में कुर्सी पर रंग करने की दर 80 रुपये प्रति कुर्सी है तो जितनी भी कुर्सियों पर रंग किया जाएगा उसी के अनुसार उसका भुगतान किया जाएगा। जो चौथा प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है वो है प्रतिशतता अनुबंध और परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट।
इस प्रकार के अनुबंध का प्रचलन अधिकतर कार्य की देखरेख, जांच, मरम्मत आदि के कार्यों में होता है। इसमें कार्य की कुल लागत की गणना कर ली जाती है तथा कार्य संपादन के लिए उसकी निश्चित प्रतिशतता या परसेंटेज तय कर ली जाती है। जैसे कि एक भवन निर्माण के लिए जो आर्किटेक्ट है उससे अनुबंध किया जाता है तथा उसके डिज़ाइन, नक्शे, कार्य का सुपरविजन आदि के लिए भवन की कुल लागत का 2% देना होता है। तो इस प्रकार के अनुबंध को हम परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट या प्रतिशतता कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज कॉन्ट्रैक्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।